बेटे। माँ जी, माफी चाहता हूँ मैं। नहीं बेटे, दरअसल मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। जानता हूँ, तभी तो मैंने अपना ट्रक आपकी कार के आगे लगा दिया, वरना आपकी कार इस खाई में होती। हाँ। अगर तुम नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, आप ये मत कहिए कि मैंने आप पे कोई एहसान किया है। गोपी! गोपी बेटे! गोपी! बेटे! बच्चे! बेटे! हाँ? अरे तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अरे कैसे हो सकता है? देखो तुम्हारे सामने हट्टा कट्टा खड़ा हूँ। अरे ये क्या? तेरे माथे से खून निकल रहा है। अरे नहीं भाई, ये तो मामूली बात है। अरे माथे से खून निकल रहा है और तू कह रहा है मामूली बात है। अरे पर ये सब हुआ कैसे? ये माँ, दरअसल ऐसे हुआ कि इनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। गाड़ी का? हाँ। अमीरों की गाड़ी में ब्रेक ही कहाँ होते हैं बेटा। पैसे वाले तो चलना जानते हैं, वो भी सर उठाकर, और चलते समय रास्ते में उनकी अपनी औलाद भी आ जाए तो वो परवाह नहीं करते। इनका काम तो चलना है बस। नहीं बहन, ये एक हादसा था और हादसे जानबूझकर नहीं होते। सेठानी जी, जिस माँ ने अपने बच्चे के पैर में कांटा तक चुभने न दिया हो, वो अपने बेटे के माथे पर जख्म देखकर कैसे चुप रह सकती? लगता है तुम्हारी कोई औलाद नहीं, वरना इसके माथे का खून तुम्हारी आंखों से आंसू बनकर टपकता। अरे माँ, ये क्या कह रही है? मुझे तो इस बात की खुशी है कि इनके कहीं चोट नहीं आई। और तू तो जानती है माँ, इन जख्मों का तो मैं बचपन से आदी हूँ। ये दर्द तो मैंने जन्म से पाया है। खैर, आइए माँ जी, मैं आपको घर छोड़ाऊं। नहीं बेटे, मैं काफी शर्मिंदा हूँ, अब और मुझे शर्मिंदा मत करो। नहीं बहन, ये तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो दूसरों का दुख उठाकर सुख पाते हैं। जा बेटा, इन्हें छोड़ा। आइए। आओ बेटे अंदर आओ। अच्छा माँ जी, मैं चलूं? तुमने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई बेटे। अगर आपने मेरा शुक्रिया अदा किया तो मुझे दुख होगा। अगर तुमने इसे कबूल नहीं किया तो मुझे बहुत दुख होगा। माँ जी, अगर आप सचमुच सुख पाना चाहती हैं तो मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। तुमने मुझे माँ कहा बेटे। माँ अपने बच्चे को पानी नहीं, दूध पिलाती है। तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। आओ। जी बैठो। हाय ब्लैकमेलर। लगता है पैसे खत्म हो गए। इस बार कितने लेने आए हो? 10,000, 20,000, 50,000? बोलो बोलो। शर्मा क्यों गए मिस्टर फ्रॉड? मैंने अपने इन हाथों से जितनी दौलत उड़ाई है, शायद तुमने अपने पैरों से उतनी मिट्टी भी नहीं उड़ाई होगी। दौलत के लिए तुमने मोहब्बत जैसी पाक चीज का सौदा किया। तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहोगी। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है। जुल्फ रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। मैं तुमको अच्छी तरह जान गई हूँ गोपी। तुमने बहुत फरेब दी है मुझको। अब और धोखा खाने की मुझ में हिम्मत नहीं। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। कुकू, मुझे कुछ समझाने का मौका नहीं दोगी? गोपी, प्लीज डोंट टच मी। कुकू, कुकू। क्या कहना चाहते हो बरखुरदार? मुझे यकीन था दौलत की हवस तुम्हें मेरे दरवाजे तक जरूर खींच लाएगी। सच तो यह है कि किसी का प्यार मुझे यहाँ तक खींच लाया है। और वो प्यार है मेरी बेशुमार दौलत। सेठ जी, मुझे गौर से देखिए। क्या मैं आपको बुरा इंसान नजर आता हूँ? क्या मेरे चेहरे से यह जाहिर नहीं होता कि मेरी रगों में एक शरीफ खानदान का खून दौड़ रहा है? तुम्हारा यहाँ ना महज इस बात की दलील है कि तुम एक नीच खानदान से ताल्लुक रखते हो। राय साहब,
आप मुझे जो जी में आए कह लीजिए, लेकिन मेरे माँ बाप को गाली देने का आपको कोई हक नहीं। तुम गंदी नाली के नापाक कीड़े मुझे धमकी देते हो। जी मैं आता तो मैं हवालात में बंद करूँ, लेकिन निकल जाओ। आई से गेट आउट। ठहरो, एक बात और याद रखना, आइंदा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा। ये क्या किया आपने? घर आए मेहमान को आपने घर से निकाल दिया। घर आया हुआ हर आदमी मेहमान नहीं होता। उसने मुझ पर एहसान किया है, मेरी जान बचाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे खानदान की इज्जत को लूटने की कोशिश की। उसने मुझे ब्लैकमेल किया है। मेरी कहानी भूलने वाले मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद रहे। मेरी कहानी तेरी खुशी पर मैं मिट जाऊं, दुनिया मेरी बर्बाद है। मेरी कहानी कुकू, वो तुझसे प्यार नहीं करता, वो तुझसे प्यार नहीं करता। उसने तुझे बेचा है, तेरे प्यार को बेचा है। उसने तुझे बेचा है, तेरे प्यार को बेचा है, तेरे प्यार को बेचा है। मैं अपना फसाना कह न सका, मेरे दिल की तमन्ना दिल में रही। लो आज किनारे पर, लो आज किनारे पर आके अरमानों की कश्ती डूब गई, अरमानों की कश्ती डूब गई। किस्मत को मंजूर यही था, लपे मेरे फरियाद रहे। मेरी कहानी तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था गोपी। मुझसे कहा होता, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देती। बेटा, जमींदार ने धमकी दी है कि 3 रोज के अंदर बस्ती की जमीन का किराया न दिया गया तो सारी बस्ती को आग लगा देगा। आज आखिरी दिन है, कल सुबह तक 17,000 रुपए का इंतजाम न हुआ तो भगवान जाने कितने गरीबों को भिखारी बनना पड़ेगा और कितने लाचारों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। 17,000? गोपी, दिल वाले दिल देकर आंखें नहीं चुराते। हाथ छोड़ो। नखरे न दिखाओ। बेशक इस खत से जाहिर होता है कि उसने गरीबों की मदद करने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया। जी। लेकिन कल को यह भी हो सकता है कि वो किसी और की मदद करने के लिए तुम्हारी जिंदगी का सौदा कर बैठे। मैं ऐसे आदमी पे एतबार नहीं कर सकता। डैडी, आई नो हिम वेरी नाइसली, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। शट अप! बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हें अपनी मनमानी करने दी, लेकिन अब तुम वही करोगे जो हम चाहेंगे।
तो क्या आप ये चाहती हैं कि मैं खुदकुशी कर लूं? मुझे धमकी देती है? आज से इसका घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। ये अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, ये मेरा हुक्म है। मम्मी, मम्मी। राय साहब, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। बड़े खुश मिजाज है राय साहब। भाभी, क्या बात, आप बहुत खामोश हैं? सर में कुछ दर्द हो रहा है। एक्सक्यूज मी। राय साहब, हम दोनों के इन बच्चों में क्या काम? चलिए बात करके बातचीत करेंगे। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ आइए आइए, बात करके बैठेंगे। जानती हो, तुम्हारे पिताजी मेरे मामा जी से कौन सी बातें करना चाहते हैं? जानती हूँ, मेरी बर्बादी की। बर्बादी की नहीं, अपनी शादी की। प्लीज मिस्टर अजीत, अपने आप में रहने की कोशिश कीजिए। तुम मुझे गलत समझ रही हो कुकू। औरत जिंदगी में सिर्फ एक बार किसी मर्द को समझती है, और मैं किसी को अपना समझ चुकी हूँ। कहीं वो मर्द मुफलिस गोपी तो नहीं? मिस्टर अजीत, इंसान अपनी गरीबी से मुफलिस नहीं होता, अपने कर्मों से मुफलिस बनता है। और ऐसे ही कुछ कर्मों का भरम मैं अपनी जेब में लिए फिरता हूँ। मेरा ख्याल है अब तुम मुझे अच्छी तरह समझ चुकी होगी। वैसे मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालने की आदत नहीं, लेकिन अगर निकालने की जरूरत पेश आई तो मैं इसकी एक कॉपी पुलिस स्टेशन भिजवा दूंगा। वैसे मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा यकीन है कुकू डार्लिंग। अब तुम सिर्फ मुझसे शादी करके ही अपने खानदान की बर्बादी को रोक सकती हो, और इसके अलावा तुम्हारे सामने कोई चारा भी तो नहीं। भांजे, मुंह तो मीठा कर लो। आ रहा हूँ मामा जी, मैं जरा पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा था। क्यों कुकू? तो आप लोग मोटरसाइकिल चैंपियन हवाला के खास दोस्त हैं? यस सर। आप ये बता सकते हैं कि उसका दुश्मन कौन था? दुश्मन? दुश्मन की क्या बात करते साहब? मैं तो उनके दोस्तों के बारे में जानती है कि नहीं बाबा जी? बराबर परमानंद जी। साहेब, उसका दुश्मन कौन हो सकता है? वो तो यारों का यार था। अरे मेरा तो एकदम फास्ट फ्रेंड था साहेब, मगर सॉरी, उसके सर पे तो एक ही भूत सवार रहता था साहेब। वो अपना राय साहब है ना, राय साहब, उसका छोकरी कुकू। राय साहब की बेटी कुकू? कुकू बेटी, मैं अंदर आ सकता हूँ? अंकल आप आइए आइए। कैसे हैं आप? हमारा क्या है बेटी, हम तो किसी खूनी के सामने भी होते हैं तो भी यही कहते हैं कि अच्छे। Alfred Hitchcock. Stories my mother never told me. तो हमारी बेटी आजकल मर्डर मिस्ट्रीज पढ़ रही है। बेटे जी। मैं भी तुम्हारे पास एक मर्डर केस के सिलसिले में आया हूँ। मर्डर केस? मोटरसाइकिल चैंपियन हवा वाला मर्डर केस। तुम इसे पहचानती हो? नहीं अंकल, मैं नहीं पहचानती। इस आदमी ने तुम्हारे साथ कभी कोई शरारत की थी? मेरा मतलब है रास्ते में छेड़छाड़। रास्ता चलती लड़की से तो कोई भी छेड़छाड़ करता है। आप किस किस को याद रखेंगे अंकल? You are right. मैंने सोचा था शायद इस मामले में तुमसे कोई मदद मिल जाए। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय बाय। बेटी, अपनी शादी में बुलाना ना भूलना, हाँ? वो नहीं आएगी छबीले।
गरीबों की आवाज अमीर लोगों के कानों तक नहीं पहुंचती। उसे आना होगा, उसे आना होगा। कुकू, गोपी, कुकू, गोपी, कुकू, गोपी। कुकू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गोपी, गोपी, मैं बहुत मजबूर थी। मोहब्बत कभी मजबूर नहीं होती। लेकिन औरत कभी कभी मजबूर हो जाती है। अजीत के हाथों मेरे कातिल होने का सबूत लग चुका है। कैसा सबूत? ये देखो। इट्स इम्पॉसिबल, ये झूठ है। दरअसल तुम्हारे हाथों चैंपियन का खून हुआ ही नहीं था। वो तो हम दोनों ने तुम्हारे साथ एक ड्रामा किया था। गोपी, ये तुम क्या कह रहे हो? चैंपियन का मर्डर तुमने नहीं किया, और अगर चैंपियन का मर्डर हुआ है तो उसमें सिर्फ अजीत का हाथ है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्यार की कसम खा के कहता हूं कि जब तक अजीत को गुनहगार साबित ना कर लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हो गोपी। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम, तुम्हारी आने की हिम्मत कैसी? डैडी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं आपकी नौकरी नहीं दूंगी। हाँ, रुक जाइए राय साहब, मम्मी ठीक कह रही है। आप इस भिखारी को मेरे हवाले कर दीजिए और मेरे आदमी इसका दिमाग ठिकाने लगा देंगे। अशोक, ले जाओ। अजीत, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहता हूँ। जैसी आपकी मर्जी राय साहब।